दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे फॉर्मूले पे डिस्कस करूंगा, एक ऐसे फॉर्मूले पे जो आप लोगों को सक्सेसफुल बना देगा। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ एक इसी तरह के फॉर्मूले पे डिस्कशन करूंगा। और ये जो फॉर्मूला है वह स्टूडेंट्स के लिए है, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जुडिशरी का हो, कोई स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी हो, मतलब दुनिया के जितने भी एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम्स को ले लो आप, सारे एग्जाम्स के लिए ये फार्मूला बहुत बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप पेन और कॉपी लेके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का जो नाम है FOBNR। जी हाँ, अब मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। एफ एफ इट मीन्स की फुल सिलेबस। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम होता है, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम, उसका अपना एक सिलेबस होता है। उसमें जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं से कुछ भी नहीं आ जाता है, उसका अपना एक सिलेबस होता है। आप उस सिलेबस को आयोग के कमीशन के वेबसाइट से डाउनलोड करिए, चाहे हार्ड कॉपी रखिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी रखिए। आप उस सिलेबस को पूरा अपने पास ले लीजिए, चाहे आपका टारगेट कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका आप पहले सिलेबस आप उसको लीजिए। कम से कम यह तो पता चले कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए किन किन चीजों को पढ़ना है। और उस 2 से 3 पेज का जो सिलेबस होता है उसका आप पूरा रट लीजिए, पूरा एक एक चीज उसमें, प्री मेंस में, मतलब प्री में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से पेपर हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ना है, सब कुछ। मेंस में भी आप ऐसे ही करिए, सब कुछ आपको पूरा रट्टा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर 2 से 3 पेज का ये अगर सिलेबस आप नहीं रट पाते हैं तो फिर आगे फिर चीजें और मुश्किल होगा और टफ होगा, फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले ये करना है कि आपको उस सिलेबस पूरा रट लेना है जिस एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हो गया। दूसरा, ओ मीन्स ओल्ड ईयर पेपर्स, बैक ईयर पेपर्स। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसका बैक ईयर पेपर्स भी होते हैं, उसके ओल्ड पेपर्स भी होते हैं, जो आजकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि उस जो एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो बैक ईयर जो क्वेश्चन पेपर है 10 से 15 सालों का, उसको आपको पूरा ले लेना है। अगर आपको उसका कलेक्शन चाहिए तो आप उसके लिए बुक ले लीजिए, बुक में सब आता है, बुक भी मिलता है। और अगर आपको ऐसे में चाहिए तो नेट में भी सब कुछ अवेलेबल है। तो आप कहीं से, मतलब कि आप उसको 10 से 15 सालों का जो बैक ईयर जो क्वेश्चंस है उसको आप रख लीजिए और उसको पूरा एक बार पढ़िए, उसको एनालिसिस करिए, देखिए। तो आपको बहुत बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत अनुभव होगा। आप देखेंगे कि आपकी आधी तैयारी तो ऐसे ही हो गई, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप अगर 10 से 15 सालों का क्वेश्चंस अगर पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कैसे आता है, कमीशन का पूछने का तरीका क्या है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के आप ये सब चीजों को आप जान जाएंगे, ये सब चीजें। और तीसरा है दोस्तों कि बी बी मीन्स बुक्स। देखिए दोस्तों, पढ़ाई जो होती है, डिटेल पढ़ाई जो होती है वो बुक से होती है, गाइड वाइड से पढ़ाई नहीं होती है। तो आप जिस भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका बुक भी होना जरूरी है, उसको बुक आपके पास रहना जरूरी है। आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसका बुक रखिए, चाहे किसी राइटर का रखिए। एक एक ही बुक के बहुत सारे राइटर्स हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सारे राइटर्स को रखना है, कोई भी एक जो आपको जिस जिस राइटर की बुक आपको समझ में आती है उसका आपको रखिए, उस बुक को। तो ये हो गया दोस्तों। अब ये चौथा आते हैं एन। एन मीन्स नोट। देखिए दोस्तों, सब कुछ ठीक है, लेकिन बुक भी रखना, सिलेबस पढ़ना
और क्वेश्चंस देखना, लेकिन ये सब करने का क्या फायदा जब आप उसको नोट्स नहीं बनाएंगे। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट्स बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको चीजें फिर याद नहीं रहेगी। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है, नोट्स आपको बनाना है। और नोट्स बनाने का भी अपना एक तरीका होता है, तो उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको तो सब पता ही होगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, एक ऑथेंटिक नोट्स कैसे बनाते हैं। एक 500 पेजेस की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसको 50 से 60 पेज में उसको लाइए। नोट्स नोट्स का बहुत जरूरी है, बहुत इसका रोल इंपॉर्टेंट है। नोट्स की अगर आपको जैसे कम समय में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए तो उसके लिए नोट्स का रोल बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये करना है इसमें कि आपको नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स, सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है। और लास्ट है दोस्तों आर, आर मीन्स रिवीजन। देखिए दोस्तों, आपका पढ़ा लिखा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा जब तक कि आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं आप पढ़िए कम लेकिन रिवीजन ज्यादा करिए, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे तभी आपको चीजें याद रहेगी। आप एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको अच्छे से उसको याद रख पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। क्योंकि देखिए सारा जो खेल है वो 3 घंटे का है, 2 से 3 घंटे का है। अगर आप घर पे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं और अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको चीजें याद नहीं आती है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं ठीक से, तो फिर क्या मतलब, फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए चीजों को रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो आप पढ़िए कम लेकिन उसका रिवाइज जरूर करिए, रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये सभी के लिए। तो दोस्तों मैं यही मुझे आपसे कहना था, बताना था, और मुझे लगा कि आपसे इस पे शेयर करना चाहिए। और दोस्तों इस फॉर्मूले पे कोई भी एग्जाम को आप सेट करिए, एक टारगेट बनाइए, उस पर सेट करिए, और आप देखिए आपका जो एग्जामिनेशन है निकल जाएगा। अब मैंने सब कुछ तो बता दिया है, अब इससे बाहर आता ही क्या है, अब इससे बाहर क्या है। आपका जो बुक्स से लेकर नोट्स, सिलेबस, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ तो इसमें आ गया है। तो आप इसको सिस्टमेटिक वे में फॉलो करिए और अपना लग जाइए प्रिपरेशन में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।